वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंटूर किसे कहते हैं, कंटूरिंग क्या होती है, इसके अलावा कंटूर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसके बारे में हम कहते हैं पढ़ चुके थे। आज हम कहते हैं पढ़ेंगे आपका कि टाइप्स ऑफ कंटूर क्या है, ठीक है, मेथड क्या है आपके कंटूरिंग के, कि कौन कौन से मेथड के थ्रू आप कहते हैं कंटूरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरपोलेशन मेथड पढ़ेंगे, रेल ट्रैक या कैनाल या रोड का आप अलाइनमेंट किस तरीके से पता करेंगे, और जो लास्ट टॉपिक हमारा इसमें रहेगा वो रहेगा आपकी जो जलाशय या डैम वगैरह बनाते हैं उसकी कहते हैं कैपेसिटी को आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना पहला टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ कंटूर। जनरली कहते हैं कंटूर के कोई भी आपके टाइप्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहते हैं आपके दो पार्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहला जो है आपका समतल समुच्च रेखा का है, यानी कि लेवल कंटूर किसे कहते हैं। ठीक है, तो समान उच्चता वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो आपकी लाइन बनती है, ठीक है, जो रेखा बनेगी उस रेखा को हम कहते हैं समतल समुच्च रेखा। ठीक है, लेवल कंटूर। सेकंड जो आपका इसको हम डिफाइन करते हैं वो है आपका समुच्च ढाल रेखा। ठीक है, समुच्च ढाल रेखा क्या होती है कि जो आपकी यूनिफॉर्म ग्रेड या स्लोप को कहते हैं दर्शाने वाली जो रेखा होती है उसको हम कहते हैं आपके समुच्च ढाल रेखा। ठीक है, यानी कि कंटूर ग्रेडियंट इंग्लिश में बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो टॉपिक है मेथड ऑफ कंटूरिंग, कि आपकी जो कंटूरिंग है उसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कंटूरिंग है वो हम कहते हैं दो पार्ट में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, दो भाग में इसको पूरा किया जाता है। पहला आपका होता है वर्टिकल कंट्रोल और दूसरा कहते हैं जो आपका चरण होता है या जो स्टेप होती है वो आपके होते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। वर्टिकल कंट्रोल में हम क्या करते हैं कि जो आपके लेबलिंग के थ्रू, यानी कि जो तलेक्षण कार्य करते हैं, जिसको आपने कहते हैं सर्विंग फर्स्ट में पढ़ा होगा, उसके थ्रू हम कहते हैं हर पॉइंट पे कहते हैं आपकी क्या आरएल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जो समान उच्चता वाले कहते हैं आरएल है उनको कहते हैं ज्ञात कर लिया जाता है लेबलिंग के थ्रू वर्टिकल में। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हॉरिजॉन्टल में हम क्या करते हैं, तो हॉरिजॉन्टल में हम जो आपके जो चैन सर्वे होता है या प्लेन टेबल सर्वे है या कंपास सर्वे है उसके थ्रू उन पॉइंट्स को जो आपका सीट होती है, जो नक्शा होता है उस पर उनकी स्थिति हॉरिजॉन्टल में स्थिति क्या दर्शा ली जाती है नक्शे पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं आपको या तो चैन सर्वे करेंगे या कंपास या प्लेन टेबल सर्वे किया जाता है हॉरिजॉन्टल स्थिति को दर्शाने के लिए नक्शे पर। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी मेथड की। तो आपके दो तरह के मेथड होते हैं जो हम कहते हैं कंटूरिंग करने में करते हैं। सबसे पहले आपका डायरेक्ट मेथड है, यानी कि प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम कहते हैं फील्ड में गए, ठीक है, और फील्ड में जाने के बाद हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये आपका एक फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड हो गया। इस फील्ड में हम क्या जाए करके सबसे पहले क्या आएगा, ऐसी जगह पे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट को सेट कर लेंगे जहां से आप क्या आएगा ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स को कहते हैं कवर कर सकें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो आपको पहले से ही नोन आरएल हो, यानी कि पहले से आपको किसी भी पॉइंट्स का आरएल पता हो, ठीक है, उसके थ्रू कोई बाहर स्थित हो या पहले से कहते हैं आपके फील्ड में स्थित हो, वहां से हम क्या करेंगे एक आरएल जो है वो आपके फील्ड में हम स्थित कर लेंगे। मान लीजिए नहीं है तो हम कोई बाहर कहते हैं कोई भी नॉन आरएल स्थित है तो वहां से आपका फील्ड का एक आरएल कहते हैं हम स्थापित कर लेंगे। ठीक है, तो बाहर मान लीजिए हमने आरएल मान लिया आपका 100 आरएल है, उसका कितना आपका 100 फील्ड का जो आपने पॉइंट स्थापित किया। ठीक है, अब हमने जो इंस्ट्रूमेंट सेट किया है इसकी क्या है हम एचआई निकालेंगे। एचआई कैसे निकालेंगे, क्या आपने इंस्ट्रूमेंट सेट किया उसके बाद जो आपका नॉन आरएल था, ठीक है, उस पर कहते हैं स्टार्ट को रख करके इसकी जो इंस्ट्रूमेंट हाइट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए आपने कहते हैं यहाँ पर ये आपको कहते हैं पहले से आपको जो आपका बेंचमार्क है, ठीक है, जो बेंचमार्क है उस पर आपने रखा और रख करके कहते हैं आपने जो रीडिंग पड़ी वो रीडिंग थी आपकी कितनी 1.6 मीटर की रीडिंग कितनी है आपकी 1.6। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी हो जाएगी 100 प्लस 1.6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 101.6 मीटर आपका क्या होगा आरएल निकल आएगा, सॉरी इंस्ट्रूमेंट हाइट निकल आएगी ये आपकी। ठीक है, तो ये क्या आपकी इंस्ट्रूमेंट हाइट निकल आई। अब आपको क्या करना होगा, आपको डिसाइड करना होगा कि आप कितने कहते हैं आरएल की कहते हैं समुच्च रेखा पता करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या है डेस्क रेखा, लाइन ऑफ साइट को डेस्क रेखा कितनी की रहेगी ये आपको पता करना होगा। तो मैंने एज्यूम किया कि हम क्या आएगा आपके 101 की कितने की 101 आरएल की कहते हैं जो आरएल क्या समुच्च रेखा हम कहते हैं डालना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो आपकी रीडिंग होगी, ठीक है, डेस्क रेखा की जो रीडिंग होगी वो कितनी होगी, ये आपके इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी है 101.6। ठीक है, यानी कि 101.6 ये आपकी क्या इंस्ट्रूमेंट हाइट है। ठीक है, और आपको क्या चाहिए उसकी
नेक्स्ट यानी कि 4 साइड चाहिए होगी, ठीक है। तो 4 साइड कितनी होगी, आपको 100 RL दे रखा है, तो 101 आपका RL दे रखा है, तो 101 में से अगर हम उसको घटाएंगे तो आपकी कितना है 0.6 मीटर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपकी रीडिंग रहेगी वो कितनी रहेगी 0.6, तो 0.6 की कहते हैं आप जगह डिफरेंट पॉइंट पे क्या आएगा, आप पॉइंट पे क्या देंगे रख लीजिएगा, और रख करके क्या आएगा हर पॉइंट पे आप देखिएगा कि जो आपकी रीडिंग है वो 0.6 मीटर मिल रही है नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रखा, यहाँ पे आपको कुछ मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, हर जगह पर पॉइंट पे रखा, ठीक है। और जहां जहां पे आपका 0.6 की रीडिंग मिल रही है, ठीक है, उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे आपके मिला लेंगे। तो आपकी क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ पे आपको 0.6 की मिली और यहाँ पे आपकी 0.6 की मिल रही है, ठीक है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या मिला लेंगे, और ये आपकी क्या है 101 की क्या होगी, ये आपकी क्या होगी 101 RL की क्या होगी समुच्चय रेखा कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या होता है डायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। और एक बार में हम एक ही कहते हैं समुच्चय रेखा स्थापित करेंगे, ठीक है, नहीं तो गिट पिच हो जाएगी और कहते हैं आपको पता लगा आप 101 की जगह पे 102 वाले पॉइंट को गड़बड़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार में एक को स्थापित कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या इस तरीके से कंप्लीट कहते हैं, आपको जो डायरेक्ट मेथड है वो कंप्लीट हो जाता है। कि पहले हमने क्या किया कि पहले हमने क्या है आपके क्या है बेंचमार्क स्थापित कर लिया फील्ड में, ठीक है। बेंचमार्क स्थापित करने के बाद हमने क्या किया, जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे ऐसी जगह पे जहां से आप क्या मैक्सिमम कहते हैं जो आपकी मैक्सिमम जो पॉइंट है आप कवर कर सकें, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट हाइट स्थापित कर लेंगे। इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी होगी कि आप बेंचमार्क पे आपका जो लेवलिंग स्टाफ होता है उसको रखिएगा और उसकी रीडिंग को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो आपका इंस्ट्रूमेंट हाइट कितनी होगी कि जो आपका बेंचमार्क है यानी कि RL प्लस जो भी आपकी कहते हैं बैक साइड आएगी, ठीक है। तो बैक साइड कितनी होगी आपकी 1.6 की, दोनों जोड़ देंगे तो आपकी कितनी होगी इंस्ट्रूमेंट हाइट हो जाएगी, आपकी इंस्ट्रूमेंट हाइट हो जाएगी 101.6 मीटर की, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं एज्यूम करेंगे कि पहले से हम मानेंगे कि हम कितने की बिछाना चाह रहे हैं 101 की। तो इसके लिए आपको क्या है उसकी 4 साइड चाहिए होगी कि 4 साइड कितनी होनी चाहिए। तो 4 साइड कितनी होगी, इंस्ट्रूमेंट हाइट आपकी कितनी होगी 101.6, और जो नेक्स्ट जो आपको RL चाहिए वो कितना होगा आपका 101 का, ठीक है। तो 101 में से घटा देंगे तो जो आपकी कितनी हो जाएगी आपकी, ये आपकी 4 साइड निकल आएगी। तो 4 साइड आपकी कितनी हो जाएगी आपकी 0.6 की। तो आप 0.6 वाले पॉइंट को ढूंढ लीजिए, उन सबको मिला देंगे तो 101 RL की जो आपकी समुच्चय रेखा है वो आपकी स्थापित हो जाएगी, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट मेथड का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपका एरिया होता है, ठीक है, जो फील्ड है उस फील्ड को कहते हैं आते हो स्क्वायर में डिवाइड कर लेते हैं, ये क्रॉस सेक्शन में, या उसमें क्या जो आपकी त्रिज्यीय रेखा होती है रेडियल लाइन होती है उनको बिछा लिया जाता है, ठीक है। और जो महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं उन पर हम क्या कर लेते हैं, उन महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम RL ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। RL ज्ञात करने के बाद हम क्या करेंगे कि पॉइंट मेन पॉइंट पे हमने कहते हैं ज्ञात कर लिया, और उसके बाद इंटरपोलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं जो मिड पॉइंट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो जरूरत के जैसे 100 आपको मान लीजिए 101 का डालना है, ठीक है, तो बीच में कहीं लाई कर रहे होंगे तो उन इंटरपोलेशन के थ्रू 101 को हम क्या करेंगे उसको ढूंढ लेते हैं ऑफिस में बैठ करके, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में आपके कौन कौन से हो गए, कौन कौन से मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, एक आपका स्क्वायर मेथड हो गया, दूसरा आपका क्रॉस सेक्शन मेथड हो गया, और तीसरा रेडियल लाइन मेथड हो गया। रेडियल लाइन को हम टैकोमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं स्क्वायर मेथड को हम किस तरीके से करेंगे। तो हम क्या करते हैं स्क्वायर में क्या करेंगे, मान लीजिए आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है, ठीक है। इस फील्ड को हम क्या करेंगे जो आपके आवश्यकता अनुसार उसको क्या है स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या है इस तरीके से स्क्वायर में डिवाइड कर ले रहा हूं, ठीक है। अब आपके क्या आएंगे, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है, ये वाला पॉइंट है, ये मेरे क्या है मेन पॉइंट आएंगे, ठीक है, ये मेरे क्या है मेन पॉइंट है। अब मैं क्या करूंगा स्टाफ रखूंगा, ठीक है, स्टाफ रख करके यहां पर आपकी जो आपके RL है, ठीक है, ये मान लीजिए A पॉइंट है, इस A पॉइंट पे ये A है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D, ये E, ये F, G, H, I, ठीक है। इस तरीके से आपके ये सारे पॉइंट ले लिए। अब हमारे मेन पॉइंट क्या ये ABCD EFG HI ये मेरे क्या मेन पॉइंट है। तो मैं हर एक पॉइंट पे क्या है स्टाफ को रखूंगा और इनका क्या RL कहते हैं मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने A पे रखा, A पे मेरा मान लीजिए 149.5 आ गया, ठीक है। B पे रखा 150.7 आ गया, ठीक है। C पे रखा तो C पे भी आपको कुछ ना कुछ RL मिल जाएगा, मान लीजिए आपको कितना आ गया 151.25,
ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मैं हर एक पॉइंट पे कहते हैं क्या हो कर सकता हूँ, आरएल निकाल सकता हूँ। ठीक है, बाद में जब मुझे जरूरत होगी, मान लीजिए 150 की मुझे समोच्च रेखा की जरूरत है, तो इंटरपोलेशन के थ्रू मैं पता कर लूंगा कि वो 150 का जो पॉइंट है वो आपको कहां पे लाई करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि जो आपका स्लोप है, ठीक है, यानी कि जो आपके स्लोप जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, एक समान रूप से बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका स्क्वायर मेथड। दूसरा बात करते हैं आपके क्रॉस सेक्शन मेथड का। तो क्रॉस सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्रॉस सेक्शन सबसे पहले हम मिड लाइन स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, जनरली इसका जो हम यूज है वो आपका किसमें करते हैं, आपके रोड, कैनाल, रेल ट्रैक्स वगैरह जो होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम मिड लाइन स्थापित करेंगे। ठीक है, और इससे क्या करेंगे, हम जो रिड्यूस डिस्टेंस होते हैं, यानी कि जो इनकी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मान लीजिए हमने कहते हैं, मान लीजिए 0, 30, 60, यानी कि 30-30 मीटर के अंतराल पे हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट स्थापित कर लें। तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इसको मैं 30, ये 60 हो गया, ये आपका कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम पॉइंट मतलब जो आपकी रिड्यूस डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट है वो हम स्थापित कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनके दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ 5 मीटर या 10 मीटर के अंतराल पे क्या करते हैं, पॉइंट्स मान लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आपके ये मान लीजिए 5 मीटर पे ये मान लिया, यहां पे एक पॉइंट, और 5 मीटर पे ये, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 10 मीटर का। तो 5 ये आपका कितना, 10। इसी तरीके से मैंने इधर भी मान लिया। ठीक है, तो ये अगर हम इन सबको मिला लेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मैं हर पॉइंट पे मान लूंगा, दोनों तरफ इस तरीके से मान करके रख ली जाएंगे। इन सबको हम मैं जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी मिड लाइन होगी, यानी कि सेंटर लाइन होगी, ये आपकी सेंटर लाइन होगी। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपके 5 मीटर पे होंगे, और ये आपके कितना होंगे, 10 मीटर पे होंगे। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ये आपको पॉइंट हो गए, ये आपका ये सारे आपके क्या है, पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये सारे आपके क्या है, पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स पर, ठीक है, इन पॉइंट्स पर रख करके हम क्या करेंगे, जो आपके आरएल है उनको कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आपका आरएल लिख लिया जाएगा, यहाँ पे लिख लिया जाएगा, यहाँ पे सब जगह पे हम कहते हैं आरएल निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, वही कि आपका क्या है, जैसे हमने कहते हैं स्क्वायर में किया था, या जो आपका रेक्टेंगल वाले में किया था, उसी की तरह का हम क्या करेंगे कि जो आपकी 150 की जो पॉइंट होंगे, मान लीजिए हम 150 की समोच्च रेखा डाल रहे हैं, तो 150 के जो पॉइंट्स होंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं मिला करके क्या आपकी 150 की लाइन को इस तरीके से समोच्च रेखा को कहते हैं बिछा ली जाएगा। ये आपकी 150 की हो गई। ठीक है, इसी तरीके से 151 की कहते हैं, इस तरीके से कुछ मिल रही होगी, तो ये 151 की होगी आरएल की। तो ये सारी चीजें हम क्या देंगे, जितने भी कहते हैं पॉइंट्स हो उनको हम मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो समोच्च रेखा है वो आपकी क्या है, डाल ली जाती है। ठीक है, ये आपका किसका हो गया, इनडायरेक्ट मेथड में। लास्ट इसमें बचता है आपका त्रिज्य रेखीय या रेडियल लाइन मेथड। ठीक है, इसको हम टेकोमेट्री भी बोलते हैं, टेकोमेट्री। ठीक है, इसमें हमारे क्या करते हैं कि आपके जो पूरा फील्ड होता है, ठीक है, उस पूरे फील्ड में हम मान लीजिए ये आपका फील्ड है। ठीक है, ठीक है, ये आपका फील्ड है। इस पूरे फील्ड में हम आवश्यकता अनुसार आपकी क्या है, चारों तरफ क्या आपकी रेडियल लाइन बिछा ली जाती है। ठीक है, क्या करेंगे हम, रेडियल लाइंस को बिछा लेंगे। ठीक है, रेडियल लाइंस बिछा ली, उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें कि जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर रख करके, ठीक है, स्टाफ को रखेंगे, और वहां पे क्या हम आरएल कैलकुलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे हम, आरएल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पॉइंट्स आपके कहते हैं, जिनके कहते हैं जो आपके आरएल है एक समान है, उन सबको हम क्या है मिला लेंगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या कुछ इस तरीके से भी जा सकती है लाइन आपकी। ठीक है, इस तरीके से लाइन जा सकती है आपकी। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ये आपका क्या है, रेडियल लाइन मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, रेडियल लाइन मेथड हो गया। ठीक है, मिड में आप स्थापित कर लीजिएगा अपना, और उसके बाद सबकी क्या आप आरएल कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और जरूरत है हमें तो हम इंटरपोलेशन के थ्रू इनके मिड पॉइंट यानी कि जो आपके अदर पॉइंट्स हैं उनको भी हम स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया, इसको स्क्वायर में या कहते हैं क्रॉस सेक्शन में या त्रिज्यीय रेखा डाल करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनका आरएल ज्ञात कर लिया। ठीक है, बाद में हम कहते हैं इंटरपोलेशन के थ्रू कर लेते हैं, जो आपके दूसरे पॉइंट है उनको हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इंटरपोलेशन कैसे करेंगे, तो इंटरपोलेशन के कौन कौन से मेथड है, तो इंटरपोलेशन आपका 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला है आपका आएगा अनुमान विधि। ठीक है, यानी कि हमने क्या सिर्फ अनुमान लगा, एस्टिमेट कर लिया अपने मन में ही कि वो लगभग कहते हैं यहाँ पे लाई करेगा। जैसे अगर हम बात करें, ये आपको कहते हैं आपको क्या है, स्क्वायर मेथड का एक फिगर बना हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा क्या 149.5 और ये 150
150.5, ठीक है, ये आपका 150.5 है, ये आपको कितना 149.5 और यहाँ पर आपका कितना 150.5, ठीक है। अब सपोज कीजिए मुझे कितने चाहिए 150 की समुच्चय रेखा डालनी है, कितनी की डालनी है 150 की। तो अनुमान में क्या है कि हम अनुमान से लगा सकते हैं कि आपकी जो 150 पॉइंट्स होगा वो कहां पे लाई कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको 149.5 है और ये 150.5 है, ये इन दोनों के अगर बीच में अगर हम देखें तो ये कितना है आपका 1 मीटर का कहते हैं डिफरेंस आएगा, ठीक है, और ये 150 है, तो ये लगभग क्या दोनों के लगभग मिड में लाई कर सकता है। तो हम क्या है यहाँ पर ये 150 मान ले रहे हैं, ये कितना होगा 150 का होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नीचे की तरफ देख लेते हैं, ये कितना आपका 149.5 और ये कितना 150.7, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट आपका क्या है मिड से थोड़ा ऊपर की तरफ यानी कि 149 के पाइप में, तो ये आपका 150 का होगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ठीक है, ये इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो ये आपकी क्या है 150 आरएल की क्या आपकी या उच्चता की क्या आपकी जो समुच्चय रेखा है वो आपकी क्या है डाल दी जाएगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अनुमान के आधार पर हम क्या देंगे 150 या 151 की जो समुच्चय रेखाएं हैं उसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो मेथड है वो आपका कैलकुलेशन या गणितीय मेथड है, ठीक है। गणितीय मेथड में इसमें किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए इसकी जो एक की जो डायमेंशन है ये आपकी कितनी है 20 मीटर की है, ये कितनी है आपकी 20 मीटर की है, ठीक है। और हमें कितने की 150 की डालनी है, ठीक है, 150 की डालनी है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो आपका 149 है और 150 है, ठीक है, ये 149.5 है, ठीक है, और ये कितना है 150.5, ठीक है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं वो कितना आपका 1 मीटर का आएगा, ठीक है। और ये डिफरेंस कितनी डिस्टेंस में है अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, ये हम देखते हैं यहां पे अगर हम देखें तो ये आपकी 0 होगी, ये कितनी होगी 20 की, तो ये कितना का 20 मीटर में है, ये आपको कितना 20 मीटर में, ठीक है। तो ये आपको 1 का कहते हैं 20 में है, ठीक है, 1 का 20 में है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें 150 का, ठीक है, तो 150 कितना आएगा 149.5 और ये 150 की हमें डालनी है, तो ये कितना है 0.5, तो 1 का इतना है 1 का कितना है 20 में, तो 0.5 का कितना होगा 0.5 की जो आपका निकल के आएगी डिस्टेंस वो 20 डिवाइड बाई 1 इंटू 0.5, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब कितने आएगी 10 मीटर, यानी कि ये मिड में यहां पे आएगी आपकी, ठीक है। ये कहां पे आएगी आपकी यहां पर आएगी 150 की, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायरेक्शन में भी, यहां पर कितना आपका ये आपका स्क्वायर है, ये भी आपका कितना है 20 मीटर का ही होगा, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं ये 149 का है और ये 150.7 का है, ठीक है। इन दोनों के अगर हम डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये डिफरेंस कितना है 1.2 मीटर का आएगा, कितना आएगा 1.2 का, तो 1.2 कितना 20 में है, 1.2 मीटर कितना है 20 में है, तो एक का कितने में हो जाएगा आपका, अगर हम इसके लिए देखें एक का हो जाएगा कितने के लिए 20 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है, एक के लिए कितना 20 डिवाइडेड बाई 1.2, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि आपकी जो लाइन हमें डालनी है 150 वो 149 से कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये कितनी है 0.5 का आएगा डिफरेंस, ठीक है। तो 0.5 के कितने होगी, तो 20 डिवाइडेड बाई 1.2 इंटू 0.5, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 10 डिवाइडेड बाई 1.2 लगभग क्या आता है कि आपका 9.7 या 9.8 या 9.9 के समथिंग आएगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या समथिंग क्या है यहाँ पे लाई करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या जबकि 150 वाले जो पॉइंट्स होंगे आरएल के वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेशन के थ्रू, ठीक है। ये क्या आपका कैलकुलेशन मेथड हो गया। नेक्स्ट है आपका जो थर्ड मेथड होता है वो आपका ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। ग्राफिकल मेथड के लिए हम लोग कहते हैं ट्रेसिंग पेपर का या ट्रेसिंग क्लॉथ का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका करते हैं ट्रेसिंग पेपर का या ट्रेसिंग क्लॉथ का, ठीक है। हमने क्या ट्रेसिंग पेपर का यूज करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, ठीक है। ट्रेसिंग पेपर लेने के बाद उस पे क्या है आपका 149, 150, 151, 152 और 153, यानी कि इस तरीके से क्या एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आपका 1 मीटर का आएगा, ठीक है। कितना का 1 मीटर का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके जो पार्ट्स होते हैं इसको क्या पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 150, 149, 150 को हम क्या पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पार्ट्स हो सकते हैं वो आपके क्या है 1/5 से 1/10 तक,
मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो 1 मीटर है, अगर हम 1/5 लेंगे तो इसको हमें कितना आएगा, ये जो एक पार्ट की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, 1/5 इंटू 1 मीटर के हिसाब से देखें तो 0.2 मीटर के एक पार्ट की आएगी। तो 0.2 0.2 0.2 करेंगे तो इसको क्या 5 पार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप 5 से 10 पार्ट में आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रिक्शन, अपनी आवश्यकता अनुसार इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम 5 में ले रहे हैं तो 1/5 इंटू 1 करेंगे तो कितना है 0.2 मीटर, यानी कि एक पार्ट कितने की 2 आएगी। तो ये आपका 0.2 का, ये 0.2, ये 0.2, ये 0.2, 0.2, तो इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना होगा 1 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या है पूरा जो ग्राफ है, और ग्राफ क्या है इसके जो पॉइंट्स हैं ये 149, 150, 151, 152, 153, ये चीज डिपेंड करेंगी कि आपका जो इंटरपोलेशन आपको कितने बीच में करना है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें 149 से हमारा स्टार्टिंग हुआ, 153 152.7 पे आके आरएल खत्म हो गया, तो आपको क्या 153 तक की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यही चीज उसको क्या पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके से लिख लिया जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे आपको 150 की लाइन डालनी है, कितने की डालनी है 150 की डालनी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले हम ये जो पॉइंट है ये कितना आएगा 149.5 का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से यहां पर क्या आएगा, जो ग्राफ ट्रेसिंग पेपर होगा उसको क्या आएगा इस पॉइंट पर रखेंगे, 149.5 पे रखेंगे। ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट मिल जाएगा ए। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप कहते हैं, यहां पर कहते हैं इसको जो पॉइंट है उसको रख लिया जाएगा। उसके बाद इसको क्या आएगा, जो आपका जो पेपर होगा इसको इस तरीके से घुमाना है कि ये क्या आएगा, ये जो बी पॉइंट है, ठीक है, जो मैंने यहां पे बी पॉइंट से शो कर रखा है, ये कितना है 150.5। ठीक है, तो इस तरीके से घुमाइए कि जो बी पॉइंट है ये 150.5 का इस पे आ जाए। ठीक है, तो ये अगर आप इस तरीके से घुमाएंगे तो ये समथिंग लाइक आपकी जो लाइन है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है 150 का देखना आएगा कि आपको समझ चलेगा तो 150, तो 150 वाली जो लाइन है उसको देखिए ये किस पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, इस पॉइंट को, ये आपको जो पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है, इसको क्या पिन के थ्रू इस तरीके से क्या हम जो आपका 150 वाला पॉइंट है वो इस पे कहते हैं, जो आपका स्क्वायर है, ठीक है, उस पे कहते हैं स्थानांतरित कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, ग्राफ बनाइए। ठीक है, ग्राफ में क्या आएगा, इसको जो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। पार्ट्स आपको कितने 5 या 10 पार्ट में अपने फ्रिक्शन तरह आप कहते हैं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर 5 में कर रहा हूं मैं इसको, तो 1 मीटर का मैंने जो कंट्रोल इंटरवल लिया है वो आपको कितना आएगा 1 का लिया है, तो 1 के हिसाब से कहते हैं हर पार्ट की जो लेंथ होगी वो आपकी कितनी 0.2 मीटर की होगी। ठीक है, तो आप मुझे कितना 149.5, तो 149.5 आपका एक समथिंग ये 0.2 यानी कि 0.4 हो गया, और ये लगभग यहाँ पे मिड में आपको क्या मिलेगा 149.5। ठीक है, तो 149.5 पे हमने इसको रखेंगे। उसके बाद इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे कि जो 150.5 है वो आपको यहाँ पे मिले इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, घुमा करके आप इस तरीके से रख दीजिएगा। ठीक है, रखने के बाद आप कहते हैं देखिएगा कि जो आपकी 150 वाली लाइन है, ठीक है, वो आपकी ए और बी, यानी कि ये जो ये वाली लाइन है ये ए है ये बी है। ठीक है, इस ए बी लाइन को कहां पे कट कर रही है, ठीक है, जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, जो आपकी पिन होगी या कोई भी अदर चीज है उसके थ्रू इसको क्या होगा आपका जो स्क्वायर होगा उस पर स्थानांतरित कर ली जाएगी। ठीक है, ये आपका इस तरीके से 150 से। नेक्स्ट अगर हमें कहते हैं यहां पे चाहिए तो ये 149.5 पे रखिएगा, इसको इस तरीके से बनाइए कि 150.7 यानी कि बी पॉइंट किस पे पहुंच जाए 150.7 पहुंच जाए। ठीक है, उसके जहां पे कट करी 150 वाली को उसको पिन के थ्रू आप स्थानांतरित कर लीजिएगा और दोनों पॉइंट्स को मिला लीजिएगा, तो आपकी क्या जो 150 की जो समुच्चय रेखा है वो आपकी पड़ जाएगी। ठीक है, एक तो ये हो गया ग्राफिकल मेथड। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरा आपका एक ये होता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करते हैं कि ट्रेसिंग पेपर लेते हैं, उस पर एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, उस लाइन को कहते हैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 149, 150, 151, 152, 153, ठीक है 153 तक ये है मेरे, तो मैंने वहां तक इसको क्या डिवाइड कर लिया। ठीक है, उसके बाद इसका जो मिड पॉइंट होगा, ठीक है, यानी कि बीच वाला जो पार्ट है उससे क्या है मैंने एक लंब डाला। ठीक है, लंब डालने के बाद आवश्यकता अनुसार यहाँ पे क्या आएगा, अपनी इच्छा अनुसार मैंने कहते हैं कोई एक पॉइंट मान लिया इस पे, ये क्या हो जाएगा पी पॉइंट। ठीक है, इस पी पॉइंट से हमने क्या 153, 152 और 151, 150, 149 सबको कहते हैं मिला लिया। उसके बाद इसको वही आवश्यकता अनुसार 4 या 5 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से इसमें किया था, ठीक है, उसी तरीके से हम इसमें भी कहते हैं पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या आएगा इस तरीके से रखना है कि एक पॉइंट आपको कितना आएगा 149 पर आ जाए। ठीक है, और दूसरा आपको किस पे आ जाए 150.5 पे। ठीक है, यानी कि इस तरीके से रख दीजिएगा आप।
ठीक है, ये आपका 149.5 पे होगा ए पॉइंट, और ये आपको किस पे होना चाहिए 150.5 पर। ठीक है, और ये जो आपका जो यहां पे ये कट करेगी वो आपको क्या होगा सी पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या है 150 वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा, उसको क्या कहते हैं पिन के थ्रू स्थानांतरित कर लीजिएगा। ये आपका ग्राफिकल मेथड हो गया। ठीक है, तो ये आपके कहते हैं इंटरपोलेशन के मेथड हो गए, जिनके थ्रू आप कहते हैं जो बीच बीच में जो पॉइंट्स आपको चाहिए उनको कहते हैं ऑफिस में बैठ करके आप क्या कहते हैं खोज सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है कंटूरिंग के जो मेथड है थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरपोलेशन आपको किस तरीके से करना है ये सारी चीजें आपकी क्या है इसमें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है रोड या कैनाल या रेल ट्रैक का अलाइनमेंट, यानी कि संरेखण हम किस तरीके से कर सकते हैं कंटूर की सहायता से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें क्या लॉन्गिट्यूडनल स्लोप मानते हैं कि हमें कितना स्लोप देना है। ठीक है, तो हमने स्लोप मान लिया कि मान लीजिए आपके जो स्लोप था 1/40 का आएगा। ठीक है, हमें जो स्लोप देना है सड़क में वो कितना आएगा 1/40 का देना आएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप आपका हो गया 1/40 का। ठीक है, उसके बाद जबकि जो समुच्च रेखाएं बनी है उनके बीच में अगर हम कंटूर इंटरवल देखें तो वो कितना आएगा 10 मीटर का है। कितना आपका 10 मीटर का आपको क्या है कंटूर इंटरवल रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या आएगा कि अलाइनमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके ये जो पॉइंट होंगे, मान लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है और जो आपका एंड पॉइंट है वो आपके क्या है ई है। ठीक है, ए से ई तक जाना है और आपको क्या अलाइनमेंट ढूंढना आएगा कि कौन कौन से हो सकते हैं पॉसिबिलिटी के तौर पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम जो ए पॉइंट है या जो बी पॉइंट है उनके बीच क्षैतिज दूरी निकालेंगे। तो क्षैतिज दूरी क्या होगी आपकी इसकी क्षैतिज दूरी हो जाएगी आपकी इसकी क्षैतिज दूरी होगी आपकी 10 × 40 = 400 मीटर। ठीक है, तो आपकी क्या आपने यहां से क्षैतिज दूरी निकाली जो आपको कहते हैं स्लोप दे रखा है और जो आपकी कहते हैं दोनों का इंटरवल है। ठीक है, कंटूर इंटरवल है, उसके तो हमने क्या क्षैतिज दूरी निकाली वो आपकी आ गई 400 मीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 400 मीटर की कहते हैं डिस्टेंस जो भी आपने स्केल मान रखा हो, अगर आप ग्राफ पे कर रहे हैं ठीक है नक्शे पे करेंगे कंटूर मैप पे कर रहे होंगे तो आप क्या करिए 400 के हिसाब से, यानी कि अगर आपने जो भी स्केल माना है उसके हिसाब से कहते हैं आप क्या है प्रकार में इसकी क्या है त्रिज्या ले लीजिएगा। ठीक है, तो 400 मीटर की हमने त्रिज्या ली और इसको क्या है एक कट करेंगे। तो आपको क्या है ये दो जगह पर कट करेगा, एक आपका बी होगा और एक कौन सा का आपका बी डैश। ठीक है, तो हमने 400 की त्रिज्या ली और जो आपकी कंटूर लाइन थी कितने की 110 वाली। ठीक है, उसको वो कितना कट कर रहा है बी और बी डैश पे कर रहा है। इसी तरीके से हम बी पॉइंट पे गए, वहां से हमने 400 की त्रिज्या से जो आपकी कंटूर लाइन है 120 वाली उसको हमने कट किया, तो ये भी आपके क्या सी और सी डैश पे करेगा। इसी तरीके से डी पे जाएंगे तो ये भी क्या है आपका दो जगह पे कट करेगा डी और डी डैश पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हम हर बार प्रकार लेंगे 400 रखेंगे, क्षैतिज डिस्टेंस कितने हैं 400, तो 400 से हमें क्या सिर्फ चाप लगाने कट करने का, तो वो आपके दो पॉइंट पे हर बार कट करेगी। एक होगा आपका बी डैश, बी पे जाएंगे तो सी डैश, सी पे जाएंगे डी डैश। ठीक है, और लास्ट पॉइंट आपका ई तो आपका है ही है। ठीक है, इन सबको मिला जाएगा तो इस तरीके से क्या आपका दो अलाइनमेंट मिल जाएंगे। पहला आपका क्या आंसर होगा ए बी सी डी और ई, और जो दूसरा होगा ए बी डैश सी डैश डी डैश और ई। तो ये आपके क्या दो अलाइनमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपको कहते हैं सुटेबल हो, जो कंडीशन के हिसाब से बेस्ट सुटेबल रहता है उसको हम कहते हैं चूज कर लेते। तो ये आपका क्या रोड कैनाल और रेल ट्रैक का अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका आएगा जो जलाशय होता है उसकी आपको क्या करना आएगा धारिता ज्ञात करनी है, यानी कैपेसिटी ज्ञात करनी है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ठीक है, तो जलाशय की धारिता किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका इसमें है वो है जलाशय की धारिता। ठीक है, तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक डैम है। ठीक है, या इस पे हम क्या करेंगे कंटूर लाइन स्थापित कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये आपकी 100 RL की हो गई, 110 की हो गई, 120, 130। ठीक है, ये आपको क्या है डैम है, उस पर आपने कहते हैं जब परीक्षण किया और परीक्षण करके आपने क्या लेबलिंग करके आपने क्या जो आपके 100, 110, 120, 130 की क्या है आपकी कंटूर लाइन बिछा ली गई। ठीक है,
मैप पे आपने इसको क्या शो कर लिया। अब क्या करेंगे हम इसको, जो आपने मैप पे इसको शो कर लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि प्लानीमीटर लेंगे। क्या लेते हैं हम? प्लानीमीटर लेते हैं। और प्लानीमीटर की सहायता से हम जो आपके कंटूर लाइंस है उनके बीच का एरिया निकाल लेते हैं। मान लीजिए इसका A1 हो गया, इसका A2 हो गया, इसका A3 हो गया, इसका A4 हो गया, और इसी तरह से आपकी जितनी भी हैं उन सबको क्या है, हम इनका जो एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, उन फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या करते हैं कि जो आपका जलाशय है उसकी कहते हैं कैपेसिटी को कैलकुलेट कर ले सकते हैं। ठीक है, यदि आपके पास सिर्फ 2 ही कंटूर लाइन है तो उस केस में जो आपकी आयतन यानी कैपेसिटी जो होगी वो होगी आपके h/2 ब्रैकेट में A1 प्लस A2। ठीक है, अगर 2 है तो। ठीक है, अगर आपके पास कहते हैं 2 से ज्यादा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कहते हैं ट्रापेजोइडल फॉर्मूला दे रखा है, और आपको कहते हैं प्रिज्माइडल फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले आपके ट्रापेजोइडल की। ठीक है, तो ट्रापेजोइडल का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ट्रापेजोइडल की बात करें, ट्रापेजोइडल की बात करें तो इसके लिए वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है V=H ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइड बाई 2 प्लस अदर जितने भी हैं उन सबको आपके याद है जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि पहला और लास्ट वाले को, यानी कि अगर हम देखें ये A4 इसका क्या है, लास्ट हैगा। ठीक है, इसको लेंगे। ठीक है, और ये आपको क्या फर्स्ट हैगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे और इनका क्या हम एवरेज ले लेंगे। बाकी जितने भी हैं उन सबको क्या हम ऐसी A2 A3 A4 A5 जितने भी हैं उनको सबको इसी तरीके से लिख लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रापेजोइडल होगा। उसके बाद प्रिज्माइडल की बात करते हैं। प्रिज्माइडल क्या होता है? V=H/3 ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट प्लस 4 इवन। यहां इवन का मतलब है कि इवन के यानी कि जो 2 4 6 8 है, ठीक है, वो आपके एरिया आ जाएंगे, इवन एरिया हो जाएंगे। ठीक है, प्लस 2 ब्रैकेट में आपका ऑड एरिया। ठीक है, तो उन सबको आप जोड़ लीजिएगा, इवन एरिया और ब्रैकेट में प्लस 2 ऑड एरिया। तो ये आपका क्या है? प्रिज्माइडल का फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूलों के आधार पर हम क्या करते हैं, आपकी जो जलाशय है उसका कहते हैं जो कैपेसिटी है हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपका जो डैम है उसके आस पड़ोस में हम क्या करेंगे, कंटूरिंग करेंगे, और कंटूरिंग करके आपके क्या आएगा, जो कंटूर लाइन्स है उनको बिछा लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैप बनेगा, कंटूर मैप बनेगा, उसका कहते हैं प्लानीमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे, हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसका A1, इसका A2, इसका A3, A4 इसी तरीके से और भी होंगे तो एंड सो ऑन हो जाएंगे आपके। ठीक है, यदि 2 ही है तो आपका इस फॉर्मूले का H क्या आपका, H आपका होता है इसमें जो आपका 100, जैसे मैंने 100 के लिए 110 के लिए, तो H होता है आपका कंटूर इंटरवल। H क्या होता है आपका? कंटूर इंटरवल। ठीक है, तो कंटूर इंटरवल कितना है इसका, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये 100 110 रहेगा, उसके बाद 120 है, उसके बाद 130। तो आपका जो कंटूर इंटरवल होगा आपका वो कितना होगा, 10 मीटर का। ठीक है, तो ये आपका H होता है कंटूर इंटरवल। A1 A2 आपके एरिया होंगे, पहले वाले का दूसरे वाले का। ठीक है, अगर 2 ही है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रापेजोइडल के मेथड की बात करेंगे। तो ट्रापेजोइडल क्या आएगा, H यानी कि कंटूर इंटरवल ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, इनका एवरेज प्लस बाकी जितने भी हैं उन सबको जोड़ दीजिए, A2 A3 प्लस डॉट 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 जितने भी हों उन सबको आप कहते हैं जोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका प्रिज्माइडल है, प्रिज्माइडल में क्या आएगा, कंटूर इंटरवल डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट जो एरिया है उनको जोड़िए। उसके बाद 4 इवन, मतलब पहले और लास्ट वाले को छोड़ के जितने भी आपके इवन नंबर के जो एरिया है उनको जोड़ दिएगा, प्लस 2 ऑड एरिया। ठीक है, जितने भी ऑड नंबर वाले होंगे A2 A3 A4 सॉरी A3 A6 वाले, ठीक है, A5 वाले, उन सबको आप यहां पे जोड़ दिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आएगा, आप कहते हैं एक जो जलाशय है उसकी कहते हैं कैपेसिटी को आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा कहते हैं हम देख लेते हैं एग्जाम्पल कि किस तरीके से आप कहते हैं उसकी जो कैपेसिटी है जलाशय की वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका यहां पे हम देख लेते हैं, यहां पे मैंने आपको बना के दिखाया है इस फिगर में, इसी को देख लेते हैं कि मान लीजिए जब आपका 100 है, ठीक है, ये आपकी 100 है, इसका जो एरिया है वो आपको कहते हैं
500 मीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, 110 का आपका जो एरिया प्लानीमीटर से हमने मेजर किया वो आपका क्या कहेंगे 550 निकल के आया। ठीक है, इसी तरीके से 120 पे आपका जो एरिया निकल के आया वो 600 निकल के आया। ठीक है, और 130 पे जो आपका एरिया निकल के आया वो कितना है आपका 700 मीटर स्क्वायर निकल के आया। ठीक है, और हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अब हमें कहते हैं एरिया निकालना। तो हमारा जो पहला वाला फॉर्मूला वो तो हम लगाएंगे नहीं, ये सिर्फ किस कंडीशन लगाना है जब आपके पास क्या सिर्फ 2 ही एरिया मौजूद हो। ठीक है, तो यहां पे हम कहते हैं ट्रेपेजोइडल लगा के देखते हैं फॉर्मूला। इसका V का फॉर्मूला कहते हैं H हमारे कितनी है कि H हमारा कंट्रोल इंटरवल कितना होगा, ये 10 के बीच में 100 और 110 के बीच में कितना है 10 मीटर का, तो ये आपका कितना 10 मीटर का हो गया। ठीक है, तो H कितना होगा 10 हो गया। ब्रैकेट में फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये हमारा क्या हुआ, ये आपका A1 होगा, ये आपका A2 होगा, ये आपका A3 होगा। ठीक है, और ये आपका क्या हुआ लास्ट यानी कि A4 या AN से हम डिनोट कर लेते हैं, ये आपका क्या है लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा आपका 500 वाला है प्लस लास्ट कितना आपका 700 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस बाकी जितने भी उन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 550 प्लस 600। ठीक है, तो इसको निकालेंगे तो कितना होगा, ये आपका 712 यानी कि 600 हो गया। ठीक है, 10 ये आपका 600 हो गया प्लस 600 प्लस 550। ठीक है, ये 1200 प्लस 550 1750 इंटू 10 करेंगे तो आपका कितना होगा 17,500 मीटर क्यूब इसका क्या आएगा कैपेसिटी निकल आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या आएगा कि जो किसी भी कहते हैं जो आपका जलाशय है उसकी कैपेसिटी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।